हेमंत सोरेन अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये बात दोहराई कि इन्हें समस्या इस चीज से नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बन गए, इन्हें समस्या इस चीज से है कि हम जंगल से चलकर इस देश के सदन में पहुंचे हैं और हमने अपनी मांग रखी है। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम महंगी गाड़ियों में चलते हैं, हम अच्छे फ्लैट में रहते हैं। राहुल गांधी ने मंच से उस बात को फिर दोहराया जो 2024 के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने मंच से कहा कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए क्योंकि इससे यह पता चलेगा कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, गरीब सवर्ण कितने हैं। तेलंगाना पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने मंच से उस बात को फिर दोहराया जो 2024 के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना की सरकार ने, यहां के सीएम ने आपसे एक वादा किया था और वो वादा आज पूरा हुआ है। वो वादा कोई और वादा नहीं बल्कि जातिवार जनगणना का था। 2 साल पहले जिस स्लोगन की शुरुआत हुई कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसके बाद से पूरे देश में जातिवार जनगणना की मांग को लेकर अलग अलग तरह के सवाल उठने लगे। राहुल गांधी ने मंच से कहा कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए क्योंकि इससे यह पता चलेगा कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, गरीब सवर्ण कितने हैं। इन सभी सवालों के तय जवाब आपको मिल जाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ खतरा एक नहीं है बल्कि इससे कई खतरे हैं। इससे सबसे बड़ा खतरा है आरक्षण पर सवाल उठना। अगर प्राइवेटाइजेशन आएगा तो आरक्षण को पिछले दरवाजे से खत्म किया जाएगा और यह बहस आजकल आम है। आप भी जानते हैं कि इस सरकार में आरक्षण को लेकर के कई तरीके की बहस शुरू हो चुकी है। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है तेलंगाना का। असल में तेलंगाना में HEC जो है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, वहां के युवा बेरोजगारी का बड़ा सामना कर रहे हैं और इसकी वजह प्राइवेटाइजेशन भी है। तो राहुल गांधी ने इस पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। एक और बात, ये जातिवार जनगणना का जो मुद्दा है ये ना केवल तेलंगाना से जुड़ा हुआ है ना बिहार से, ये इस देश के तमाम राज्य और तमाम यूटी से जुड़ा हुआ मसला है। देखिए, सुधीर चौधरी की आदिवासियों पे जो टिप्पणी थी वो शायद इसलिए भी थी क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस देश में कितने आदिवासी हैं, उनका संख्या बल कितना है, उनकी आर्थिक ताकत कितनी है, उनकी सामाजिक ताकत कितनी है। कल सदन में जब हेमंत सोरेन अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये बात दोहराई कि इन्हें समस्या इस चीज से नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बन गए, इन्हें समस्या इस चीज से है कि हम जंगल से चलकर इस देश के सदन में पहुंचे हैं और हमने अपनी मांग रखी है। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम महंगी गाड़ियों में चलते हैं, हम अच्छे फ्लैट में रहते हैं, इन्हें समस्या इस चीज से है। अब सोचिए अगर जातिवार जनगणना हो जाएगी तो इस देश के तमाम संसाधन, उस पर किस जाति का कितना हक बनना चाहिए ये तो आपको पता चल जाएगा। आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपका हिस्सा कितना है, आपको कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, या किसी को अगर ज्यादा मिल रहा है तो उससे अपना कितना हिस्सा वापस लेना है। अगर ये तय आंकड़े आप तक नहीं पहुंचेंगे तो आपके हिस्से और हक की लूट ऐसे ही होती रहेगी। कभी आपको आदिवासी के नाम पर शहरों से जंगल की ओर खदेड़ा जाएगा, कभी आपको दलित के नाम पर, शूद्र के नाम पर सफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो जातिवार जनगणना का मसला अगर सिर्फ कांग्रेस से जुड़ा होता तो यह मसला एक चुनावी मुद्दा था, मगर जातिवार जनगणना का मुद्दा सिर्फ कांग्रेस और भाजपा का मसला नहीं, ये इस देश की नैतिक मांग है। ऐसी और अपडेट्स के लिए मॉलिटिक्स को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाकी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप जातिवार जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं किसी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।